वेलकम है आप सभी का। जैसे स्लाइड आप देख पा रहे हो, इस स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को वेलकम करता हूं इंडिया की सबसे बेस्ट टीम के वेबिनार में। और बेसिकली जो मैं बात करने जा रहा हूं, आज मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहा हूं। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम सुन रखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रहे होंगे। तो बचाने देना चाहता हूँ कि ये एक टेक्नोलॉजी है और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके, जिस वजह से कई कंट्रियाँ इसको यूज़ कर रही हैं और अपनी इंडिया भी इसको यूज कर रही है। इसके बारे में आपको प्रूफ दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। तो चलते जानते हैं क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा नीचे वाली लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेयर है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। तो आज हम आसपास अपनी नज़र घुमा के देखें तो हर चीज़ हमको डिजिटल नज़र आने वाली है, क्योंकि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। कोई भी आप चीज़ यूज करेंगे उसमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी जरूर यूज होगी। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो आगे चल के हमारी मजबूरी हो जाएगी, समझना पड़ेगा। तो ब्लॉकचेन के बारे में बता देता हूँ। एक डिजिटल लेजर है, जैसा कि हम मैनुअल लेजर के बारे में जानते हैं, जिसको बही खाता भी कहते हैं। उसमें हम अपने हिसाब किताब को रखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम अपने हिसाब किताब को डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और उसको करप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है, किसी भी डेटा को आप डिप्लॉय करते हैं तो उसके बाद में उस डेटा को ना एडिट किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना हैक किया जा सकता है, ना करप्ट किया जा सकता है। ये खास चीज होती है, खास बातें होती है ब्लॉकचेन के बारे में, जिसकी वजह से आज कई देश इसको यूज कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट भी यूज कर रही है। इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जाके गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हम लोग ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट सेज गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में। ये मैं आपको पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, कोई अपना पास से डेटा नहीं बनाया मैंने। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सरकार की पहल। सरकार भी पहल कर चुकी है इसके बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने की। ब्लूप्रिंट तैयार, कई क्षेत्रों में पायलट अध्ययन भी पूरे किए। ये मैं आपको 1 साल पहले का डेटा दिखा रहा हूँ, आज ये सब कुछ लाइव हो चुका है। इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा आपको। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। जैसा कि मैं बताया, ये मैंने 1 साल पहले का डेटा आपको दिखाया है। आज देखिए ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, हमारी गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है। थोड़ा सुनेंगे इसके बारे में। I now request the Honorable Prime Minister to remotely launch the blockchain-based digital degree transmission. दोस्तों, देखा आपने, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2021 में कानपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आईआईटी की डिग्रियों को बांटा था और 1753 डिग्रियां दी थी। वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। आज इस टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में यूज किया जा रहा है। क्यों यूज किया जा रहा है, क्या कारण है, क्यों ये सेफ मानी जाती है, इसके बारे में इस लाइन को जरा पढ़िए ध्यान से। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ब्लॉकचेन डेटा से छेड़छाड़ होते ही हर यूजर जान जाता है। इस टेक्नोलॉजी को इसलिए सिक्योर माना गया है, इस टेक्नोलॉजी के जितने भी यूजर होते हैं उसमें से कोई भी यूजर अगर छेड़छाड़ करता है, कोई भी एडिटिंग करता है, तो हर यूजर को इसको पता लग जाता है। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को सिक्योर माना गया है, सुरक्षित माना गया है। आज इस टेक्नोलॉजी को कई क्षेत्रों में यूज किया जा रहा है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत 15 बैंक। कहने का मतलब बैंक भी इसको यूज कर रहे हैं। ये मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की दिशा में आगे बढ़ते हुए देश के 15 बैंकों ने मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला किया है। ये मैं आपको 21 जून 2021 का डेटा दिखा रहा हूँ। आज ये सभी बैंक इसको यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ बैंक हैं जो अभी नहीं कर पाए, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 50 कंपनीज यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये मैं 1 साल पहले का डेटा है, जो तो आप ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज और भी कई कंपनियां इसको यूज कर रही हैं। नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां यूज कर रही हैं। क्यों यूज कर रही हैं? क्योंकि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, सिक्योर टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से ये सभी इसको यूज कर रहे हैं। तो आज मैं जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है। नाम है इसका फोर्स क्लासिक। ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो हमको मिलने जा रही है। बस समझने की जरूरत है, ध्यान से देखने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है और डिसीजन लेने की जरूरत है। इसको वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। अब किसी भी काम को करने से पहले हमारा तीन पॉइंट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहला वाई, दूसरा वाट और तीसरा हाउ। आज मैं बेसिकली वाई और वाट के बारे में बात करूंगा। हाउ के लिए हमारा सुबह मॉर्निंग का सेशन होता है, उसमें हम लोग हाउ को क्लियर करते हैं, इस काम को करना कैसे है। तो बात करते हैं पहले वाई के बारे में, ये करना क्यों है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ वाई फोर्स क्लासिक। बहुत सारे कारण आपको बताऊंगा यहाँ पर कि करना जरूरी क्यों है। तो उसको जो भी कारण आपके समझ में आता है उसको नोट कर लीजिए। पहला कारण है इसका 100% डिसेंट्रलाइज। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर किसी प्रकार का स्कैम होने का कोई चांस नहीं है। दूसरा कारण है कि 100% ट्रस्टेड है। तीसरा कारण है 100% लाइबिलिटी फ्री है। यहाँ पर जो भी वर्क होता है, जो भी व्यक्ति वर्क करेगा, 1% भी लाइबिलिटी उसके ऊपर आने वाली नहीं है। चौथा कारण है कि 100% ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर आप एक एक ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन पर जाकर चेक कर सकते हो। इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा मैं लास्ट में, अगर टाइम बचेगा तो। दूसरा कारण है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी हमारा पेमेंट डिपॉजिट होता है, जो भी पेमेंट हमारा जमा होता है, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। किसी कंपनी की तरह 10, 20, 40% नहीं बांटा जाता है, यहाँ पर 100% बांटा जाता है। सबसे बड़ा कारण जो यहाँ पर है, कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है, कोई मैचिंग सिस्टम नहीं है, कोई जोड़ा नहीं बनाना है आपको, कोई रिपर्चेज नहीं करनी है, कोई पीबीसीबी का लफड़ा नहीं है, कोई लैग मेंटेन नहीं करनी है, कोई भी बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा सबसे जो बड़ा कारण है वो कारण है कि दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको इनकम अपलाइन और क्रॉस लाइन के माध्यम से आने वाली है। कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना आपको, यहाँ पर कोई एलोवेरा नहीं बेचना है, कोई साबुन नहीं बेचना है, कोई तेल नहीं बेचना है। इंस्टेंट पे आउट आपको मिलने वाला है आपकी वर्किंग का। कोई विड्रॉल सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा। कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं है कि आपको क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा कि वीक में पेमेंट आएगा, मंथ में पेमेंट आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको वो सब कुछ सीखने को मिलेगा जो मार्केट में अगर सीखने को जाओगे तो आपको बहुत सारा पेमेंट पे करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ पर। इतने सारे कारण हैं मैंने आपको बताए कोर्स क्लासिक को करने के। मेरे दोस्त, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, वो कारण आप बना लीजिए और सिस्टम को समझिए और स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं फोर्स क्लासिक क्रिएटर के बारे में। वो कौन महान शख्सियत है जिन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया है, इस कॉन्सेप्ट को बनाया है। आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। मिस्टर लाडो इनका नाम है और ये रसिया के रहने वाले हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इससे पहले भी ये 3 कॉन्सेप्ट वर्ल्ड को दे चुके हैं, पूरे विश्व को दे चुके हैं, जो आज भी सक्सेसफुल रन कर रहे हैं
और उन कॉन्सेप्ट के माध्यम से काफी सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं, काफी सारे लोग लखपति बन चुके हैं और आज भी लगातार रनिंग कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ये चौथा कॉन्सेप्ट है इनका, और ये कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगा, ये पूरा इकोसिस्टम आपको मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ से बहुत सारी पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको विदाउट टीम के भी अर्निंग देने वाले हैं। थोड़ा इस सिस्टम की खास बात जान लेते हैं। ये सिस्टम जीरो ह्यूमन फैक्टर पर वर्क करता है। पॉलिसी नॉट चेंजेबल है यहाँ पर। 100% ट्रांसपेरेंसी इस सिस्टम के अंदर है। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन आपके वॉलेट में आता है, क्योंकि यहाँ पे P2P वर्क होता है, पर्सन टू पर्सन वर्क होता है। सबसे बड़ी खास बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है, जिसकी वजह से 100% डिसेंट्रलाइज है। अब थोड़ा जान लेते हैं डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस होता है। ये दो पिक्चर आप देख पा रहे हो। लेफ्ट साइड की पिक्चर जरा ध्यान से देखिए, सेंट्रलाइज के बारे में बताया गया है। राइट साइड में आपको डिसेंट्रलाइज के बारे में बताया गया है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, तो कोई एक सेंटर पॉइंट होता है, कोई भी एक ओनर होता है जिसके हाथ में उस सिस्टम का पूरा कंट्रोल होता है। अब ये व्यक्ति जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। चाहे तो जो प्रोडक्ट है इसका है उसके रेट घटा बढ़ा सकता है, चाहे तो प्लान चेंज कर सकता है, चाहे तो आपकी आईडी को ब्लॉक कर सकता है, चाहे तो आपके पेमेंट को होल्ड कर सकता है, या सिस्टम को कहीं भी बंद कर सकता है, क्योंकि सारा कंट्रोल इसी ओनर के हाथ में होता है। क्योंकि इसका एक सेंटर होता है जहां से कंट्रोल किया जाता है। अब राइट साइड की पिक्चर को देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी सेंटर पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा ये चेन सिस्टम है, पूरा ग्लोबली सिस्टम है, जहां पर कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं है। इस वजह से इस सिस्टम को किसी प्रकार से ना तो हैक किया जा सकता है, ना आपकी आईडी को ब्लॉक किया जा सकता है, ना आपके पेमेंट को रोका जा सकता है, ना कभी भी सिस्टम में चेंजिंग किया जा सकता है। ये सारी खास बात होती है डिसेंट्रलाइज में। तो डिफरेंस आप समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ। अब बात करते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जिसपे सिस्टम रन करता है। तो मेरे दोस्त, इस ब्लॉकचेन को पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसमें सिस्टम रन कर रहा है, और इंडिया की ब्लॉकचेन है। हमारे लिए प्राउड की बात है कि आज हमारी ब्लॉकचेन को पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। और यहाँ पर आपको जो अर्निंग होगी डिजिटल करेंसी में होगी, जिसका नाम है डाई, जो कि स्टेबल कॉइन है, और इसका रेट लगभग लगभग डॉलर के अकॉर्डिंग होता है। अब बात करते हैं वाट के बारे में। ये सिस्टम है क्या, कैसे वर्क करता है, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। मार्केटिंग क्लासिक, क्लासिक इस कॉन्सेप्ट का नाम है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका मार्केटिंग प्लान देखते हैं थोड़ा क्या है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको दो प्रकार के स्लॉट्स देखने को मिलेंगे। इनको हम लेबल भी कह सकते हैं। पहला होगा S3 नाम से और दूसरा होगा S6 नाम से। बेसिकली S3 क्या होगा, आप लेफ्ट साइड की पिक्चर को देखिए। 1/3 की मैट्रिक्स पे वर्क करेगा, मतलब 3 ज्वाइनिंग कंप्लीट होने पर ये पूरा स्लॉट कंप्लीट होगा। और ये बेसिकली वर्किंग स्लॉट है, इसलिए यहाँ पर आपको आपके वर्क करने से आने वाली है, प्लस आपकी टीम वर्क करेगी तो इनकम आने वाली है। S6 2/4 की मैट्रिक्स पे वर्क करता है, जिसको हम कह सकते हैं 6 ज्वाइनिंग कंप्लीट होने पर ये पूरा स्लॉट कंप्लीट होता है। ये वर्किंग और नॉन वर्किंग स्लॉट है, इसलिए यहाँ पर आपके वर्क करने से इनकम आएगी, आपकी टीम के वर्क करने से इनकम आएगी, आपकी अपलाइन वर्क करेगी फिर भी इनकम आएगी, और आपकी क्रॉस लाइन वर्क करेगी फिर भी इनकम आने वाली है। इस प्रकार से दोनों स्लॉट वर्क करते हैं। अब इसको स्ट्रक्चर को बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है इसका। अब S6 के स्लॉट में देख पा रहे हो, यू की पोजीशन के नीचे 6 गोले आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 बाय 1 करके इसमें लोग ज्वाइन होंगे, कंप्लीट हो गए, ये गोले फिल होंगे और आपके पास स्ट्रक्चर के मुताबिक इनकम आने वाली है। ये कैसे आएगी इसके बारे में समझते हैं। ये गोले चाहे आपके माध्यम से फिल हों, चाहे आपके अपलाइन के माध्यम से फिल हों, चाहे क्रॉस लाइन के माध्यम से फिल हों, क्योंकि वर्किंग और नॉन वर्किंग स्लॉट है, तो भी आपके पास इनकम आने वाली है। फर्स्ट ज्वाइनिंग जैसी कंप्लीट होती है कि किसी के माध्यम से हो,
तो इसकी इनकम आपके पास नहीं आकर आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। सेकंड ज्वाइनिंग जैसी कंप्लीट होगी, इसकी इनकम भी आपके अपलाइन के पास या क्रॉस लाइन के पास चली जाएगी। बट थर्ड ज्वाइनिंग जैसी कंप्लीट होती है, ये किसी के भी माध्यम से होती है, इसकी 100% इनकम आपके पास आएगी। फोर्थ ज्वाइनिंग की भी 100% इनकम आपके पास आएगी। फिफ्थ ज्वाइनिंग की भी 100% इनकम आपके पास आएगी। बट सिक्स ज्वाइनिंग जैसी कंप्लीट होगी, इसकी इनकम भी आपके अपलाइन के पास या क्रॉस लाइन के पास चली जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर 50% इनकम हमारे पास आती है और 50% इनकम नॉन वर्किंग में अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास चली जाती है। अब यहाँ पर मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहला स्लॉट हमारा $5 का है, जिसकी कॉस्ट $5 है। तो यहाँ पर जो आपको इनकम आएगी, $15 की इनकम आने वाली है एक साइकिल के कंप्लीट होने पर। अब बात करते हैं S3 स्लॉट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी बताया, ये वर्किंग स्लॉट है। यहाँ पर आप वर्क करोगे तो ही इनकम आने वाली है। जैसे एक ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है, इसकी 100% इनकम आपके पास आएगी। सेकंड ज्वाइनिंग की भी 100% आपके पास आएगी। बट थर्ड ज्वाइनिंग जैसी कंप्लीट होगी, इसकी इनकम आपके अपलाइन के पास या क्रॉस लाइन के पास चली जाएगी। इस प्रकार से ये दोनों स्लॉट वर्क करते हैं। अब ये लेवल 3 जो है, S3 का पहला स्लॉट है, जिसकी कॉस्ट $20 है। तो यहाँ पर आपको जो इनकम आने वाली है, $40 की इनकम आने वाली है। इस प्रकार से दोनों स्लॉट्स का स्ट्रक्चर वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक देख रहे हो। इस कॉन्सेप्ट में आपको ये 12 लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि 1 बाय 1 करके जानते हैं कौन कौन से लेवल हैं। पहला लेवल होगा S6 का, दूसरा होगा S6 का, और तीसरा होगा S3 का। ये आप देख पा रहे हो, S6 का लेवल बता चुका हूँ, 2/4 की मैट्रिक्स पर वर्क करता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग स्लॉट है। तीसरा लेवल S3 का है, जो कि वर्किंग स्लॉट है। इस प्रकार से 3 लेवल आपको दिखाई देंगे, जो आपको कंटिन्यू रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए चौथा लेवल भी S6 का होगा, पांचवा लेवल भी S6 का होगा, छठा लेवल S3 का होगा। इसी प्रकार से सातवां लेवल भी S6 का होगा, आठवां भी S6 का होगा, नवा लेवल S3 का होगा, 10वां फिर S6 का होगा, 11वां S6 का होगा, और 12वां S3 का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 8 लेवल S6 के मिलने वाले हैं और 4 लेवल S3 के मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको इनकम आने वाली है, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिजिटल करेंसी के माध्यम से आएगी, जो कि डाई है। आगे चलकर हमारा फोर्स कॉइन जो लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है फोर्स कॉइन का, तो डाई कॉइन की जगह फोर्स कॉइन ले लेगा और आगे आने वाले समय में आपको फोर्स कॉइन के माध्यम से ही अर्निंग आने वाली है। अब बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना है। तो मेरे दोस्त बता देना चाहता हूँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर $10 का है, लेकिन अभी आपको प्री लॉन्चिंग का ऑफर मिल रहा है, इस वजह से 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो यहाँ पर आपका भी इन्वेस्टमेंट जो होगा $5 का होगा। $5 इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और $1 मिलियन का बिजनेस बना सकते हो। अब बात करते हैं मार्केटिंग सिस्टम के बारे में, कि अपलाइन के माध्यम से, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इनकम कैसे आने वाली है, जिसको हम नॉन वर्किंग भी कहते हैं। तो आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है अपलाइन। अपलाइन कौन होता है? जब आप सिस्टम में ज्वाइन होते हो, कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करते हो, तो किसी के लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति आपका अपलाइन हो जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन हो गए, तो आपकी कंडीशन इस प्रकार से दिखाई देगी। अब आपको अपने अपलाइन की डाउन में 6 गोले दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक गोले में आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, बाकी 5 गोले खाली आपको दिखाई दे रहे हैं। सेम टाइम में जब आपकी आईडी को देखा जाएगा, इसी प्रकार से आपकी आईडी के नीचे भी, यू की पोजीशन के नीचे 6 गोले दिखाई देंगे। तो जिस प्रकार से अपलाइन की डाउन में 6 गोले भरेंगे, इनकम आएगी स्ट्रक्चर के मुताबिक, उसी प्रकार से आपकी आईडी की डाउन में भी जैसे जैसे 6 गोले भरते जाएंगे, आपके पास इनकम आती जाएगी। अब ये क्योंकि वर्किंग नॉन वर्किंग स्लॉट है,
इसलिए यहाँ पर आपके अपलाइन की सपोर्ट से भी अगर ये गोले फिल होते हैं तो भी आपके पास इनकम आने वाली है। वो कैसे आएगी इसके बारे में बताऊंगा। अब जो ध्यान से देखिए, आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है आपके अपलाइन के माध्यम से, फिर आपका अपलाइन किसी सेकंड व्यक्ति को ज्वाइन कराता है, फिर किसी को जानकारी देता है, कोई थर्ड पर्सन ज्वाइन होता है। और गौर से देखिए कि थर्ड पर्सन की जो ज्वाइनिंग है ये ऑटोमेटिक आपकी डाउन में कंप्लीट हो चुकी है, यानी आपकी डाउन में वो व्यक्ति आ चुका है, क्योंकि ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ दो के अलावा आपका अपलाइन थर्ड पर्सन को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करा सकता है, वो आएगा ऑटोमेटिक आपकी डाउन में आ जाएगा। जब देख पा रहे हो, सेम टाइम पर जब आपकी आईडी पर पोजीशन देखी जाएगी, वो थर्ड पर्सन जो आपकी आईडी पर फर्स्ट नंबर पर शो करेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। अब समझने की कोशिश करिए, आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति आपके अपलाइन के माध्यम से आपकी डाउन में आ चुका है। अब ये आपके अपलाइन ने आपकी सपोर्ट की, इसे नॉन वर्किंग कह सकते हैं। कि नॉन वर्किंग के माध्यम से आपको ये एक व्यक्ति मिल चुका है। अब इनकम कैसे आएगी इसकी जानकारी लेते हैं। अभी फर्स्ट पर्सन जो आपकी फर्स्ट लाइन में आया है, स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी इनकम आपके पास नहीं आने वाली है, आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पहले स्लॉट की बात कर रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट $5 है। इसका जरा ध्यान रखिए। अब फर्स्ट नंबर वाला व्यक्ति जो आपकी डाउन में आया है, कि जब भी काम करेगा आपके पास अर्निंग आने वाली है। अब एक नंबर वाला व्यक्ति मीटिंग को अटेंड करता है, सिस्टम को समझता है, मॉर्निंग के सेशन को अटेंड करता है, तो उसको समझ में आती है सिस्टम की पावर, कि सिस्टम से बहुत अर्निंग की जा सकती है। तो लोगों को जानकारी देना स्टार्ट करता है, मीटिंग में इन्वाइट करता है, लाता है, तो अपने माध्यम से किसी सेकंड पर्सन को ज्वाइन करता है। तो जैसे ही सेकंड पर्सन ज्वाइन करता है, विद इन अ सेकंड स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी इनकम आपके पास आने वाली है। जैसे आप देख पा रहे हो, $5 की इनकम आपके पास आ जाती है। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई विड्रॉल सिस्टम नहीं है। पहले नंबर वाला व्यक्ति जैसे ही थर्ड पर्सन को ज्वाइन करता है, विद इन अ सेकंड ये भी इनकम आपके पास आती है। अब समझने वाली बात क्या है कि आपने किसी को ज्वाइन नहीं कराया, एक नंबर वाला व्यक्ति आया आपके अपलाइन के माध्यम से। अब 2 और 3 नंबर वाले व्यक्ति आते हैं एक नंबर व्यक्ति के माध्यम से, तो आपके डाउन में 3 लोगों की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आपका जो टोटल जो इनकम आती है 5 + $5 की, वो इनकम होती है $10 की। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर अगर ये $80 का स्लॉट होता तो ये आपका इनकम कितनी आती है, $160 की इनकम आती। तो जितना बड़ा स्लॉट होगा, जितना बड़ा लेवल होगा, उतनी बड़ी आपके पास इनकम आने वाली है। तभी हम बार बार कहते हैं बड़े स्लॉट कीजिए, बड़े स्लॉट से स्टार्ट करिए, आपको एक बार में ही बहुत बड़ी इनकम आने वाली है। इस प्रकार से नॉन वर्किंग इनकम आती है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रीएक्टिवेशन के बारे में। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, तो जैसा कि मैं S6 के बारे में बता चुका हूँ, फर्स्ट 2 ज्वाइनिंग की इनकम आपके पास नहीं आती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ज्वाइनिंग की इनकम आपके पास आती है। बट सिक्स ज्वाइनिंग जैसी कंप्लीट होती है, इसकी इनकम आपके अपलाइन के पास या क्रॉस लाइन के पास चली जाती है। कारण क्या होता है कि ये इनकम जो होती है री इन्वेस्ट हो जाती है। छठे व्यक्ति की इनकम की वजह से जो आपके 6 गोले भर चुके होते हैं, कि दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाते हैं और दोबारा से खाली हो जाते हैं। इस प्रकार से स्लॉट रीएक्टिवेट हो जाता है और दोबारा से इनकम लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसी प्रकार से S3 में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन की इनकम आपके पास आती है, सेकंड की आपके पास आती है, और थर्ड पर्सन जैसे ही ज्वाइन होता है, इसकी इनकम अपलाइन या क्रॉस लाइन पर चली जाती है, और ये दोबारा से S3 के स्लॉट को रीएक्टिवेट कर देता है, और ये इनकम री इन्वेस्ट हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं रीएक्टिवेशन की मदद से आपके ये सारे जो गोले हैं वो दोबारा से खाली हो जाते हैं, चाहे वो S3 का स्लॉट हो चाहे S6 का स्लॉट हो, और ये इनकम आपको रेगुलर लाइफ टाइम मिलती रहती है इसी रीएक्टिवेशन की वजह से। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑटो अपग्रेड के बारे में। ये ऑटो अपग्रेड वाला जो फीचर आप देख रहे हो, ये बहुत ही शानदार फीचर आपको यहाँ मिला हुआ है। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट लाडो जी के चल रहे हैं, उसमें किसी में भी आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, इस फीचर के माध्यम से आप यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी लाखों डॉलर का बिजनेस कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट के। वो कैसे होगा, बात करते हैं। S6 में आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट 2 ज्वाइनिंग की इनकम आपके पास नहीं आने वाली है,
ऑटो अपग्रेड अगर ऑन होता है स्विच आपका, ये आपको स्विच मिलेगा, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो ऑन भी कर सकते हो। जिस टाइम ये ऑन होगा उस टाइम क्या होगा, थर्ड पर्सन क्यों वापस आएगी, बट फोर्थ पर्सन जैसे ही ज्वाइन होगा इसकी इनकम सिस्टम में होल्ड हो जाएगी, और फिफ्थ पर्सन की ज्वाइनिंग जैसी कंप्लीट होगी तो दोनों इनकम मिलकर आपके नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड कर देंगी। S3 में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन की इनकम सिस्टम में होल्ड हो जाएगी, सेकंड पर्सन जैसे ही ज्वाइन होगा दोनों की इनकम मिलके आपके नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड कर देगी। अब ये क्यों होगा, ये लेफ्ट साइड में लाइन को ध्यान से पढ़िए जो मैंने मार्क कर रखा है। ईच नेक्स्ट लेवल कॉस्ट एग्जैक्टली ट्वाइस एज मच एज द प्रीवियस वन, सो यू नीड टू कलेक्ट टू पेमेंट्स। हर नेक्स्ट स्लॉट आपके पहले स्लॉट से डबल कॉस्ट का है, इसलिए आपको दो पेमेंट की जरूरत पड़ने वाली है अपने नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए। इसलिए यहाँ पर एक पेमेंट को होल्ड किया जाता है क्योंकि दोनों ज्वाइनिंग एक साथ कंप्लीट नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है। इसलिए यहाँ पर आपकी व्यवस्था की गई है एक ज्वाइनिंग का पेमेंट को होल्ड करने की। कारण क्या है, अगर ये ज्वाइनिंग का पेमेंट आपके वॉलेट में चला जाएगा तो आप इसको विड्रॉल भी कर लोगे, खर्च भी कर सकते हो, और आपको बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आपका जो इनकम बड़ी आ सकती है वो आपकी इनकम रुक सकती है। इसलिए सिस्टम में होल्ड किया जाता है और आपके विदाउट इन्वेस्टमेंट के भी आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। वन पे आउट इज स्टोर इन ए स्पेशल स्मार्ट कॉन्टैक्ट फॉर दिस टू विच नो वन हैज एक्सेस एक्सेप्ट यू। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है तो इस सिस्टम में होल्ड कैसे हो जाता है, किसके पास होल्ड होता है। तो मेरे दोस्त बता देना चाहूंगा, यहाँ पर आपको एक नया वॉलेट मिलेगा आपकी आईडी पर, और जो कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा ये बनाया जाएगा, लेकिन इसका जो एक्सेस है, इसका जो कंट्रोल है वो किसी अदर पर्सन के पास नहीं होगा, यहाँ तक लाडो जी के पास नहीं होगा। उसका कंट्रोल केवल आपके हाथ में होगा। ये ऑटो अपग्रेड देख रहे हो, स्विच होगा ये, इसको चाहो तो आप ऑन भी कर सकते हो, चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर किसी प्रकार कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, आपका पेमेंट आपके हाथ में सुरक्षित है। अब बात करते हैं ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होने वाली है। अगर ये ऑटो अपग्रेड ऑफ कर देते हो तो यहाँ पर फोर्थ व्यक्ति की जो पेमेंट है वो आपके पास आपके वॉलेट में आएगी, बट उसमें से 25% कमीशन कट जाएगा और वो कमीशन प्रोडक्ट फंड में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट फंड क्या है इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिफ्थ ज्वाइनिंग जैसी होगी इसकी भी इनकम वापस आ जाएगी, लेकिन वही 25% कमीशन कटने के बाद आएगी, जो कि 25% है प्रोडक्ट फंड में चली जाएगी। इसी प्रकार S3 में फर्स्ट पर्सन की इनकम वापस आने वाली है, लेकिन 75% आपके पास आएगी और 25% कमीशन जो है प्रोडक्ट फंड में चली जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन जो ज्वाइन होगा इसकी 75% इनकम आपके पास आएगी और 25% इनकम प्रोडक्ट फंड में चली जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑटो अपग्रेड अगर ऑफ कर देंगे तो आपके इनकम जो है 75% इनकम आपके पास आएगी और 25% इनकम प्रोडक्ट फंड में जाकर चली जाएगी। ये प्रोडक्ट फंड क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा जो कि पहले प्रोजेक्ट में किसी में नहीं है, और इसमें जो भी इनकम डिपॉजिट होगी वो आगे चलकर पूरी कम्युनिटी के काम आने वाली है, पूरी कम्युनिटी के बेनिफिट के काम आने वाली है, और इसमें आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलने वाली है जो कि मंथली बेस पे आपको मिलेगी। ये आपकी पैसिव इनकम होगी और लाइफ टाइम मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप अगर ऑटो अपग्रेड ऑन रखते हो और मिनिमम स्लॉट से भी स्टार्ट करते हो, यानी एक स्लॉट से भी स्टार्ट करते हो, तो अभी यहाँ से आप $1,000,000 का बिजनेस कर सकते हो और बड़ी इनकम ले सकते हो। वो कैसे होगा इसको जान लेते हैं। आप ऑटो अपग्रेड वाले फीचर को ऑन रखते हो और पहला स्लॉट यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो आप जो सफेद गोले देख रहे हो गौर से देखिए, ये आपके चौथी या पांचवी ज्वाइनिंग है, चौथे पांचवें लोग हैं। जैसे ही सिस्टम में ज्वाइन होंगे, आपके डाउन में ज्वाइन होंगे, तो इसकी इनकम सिस्टम में होल्ड हो जाती है और ऑटो अपग्रेड के माध्यम से, जैसे कि पहले बताया, आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है और दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे स्लॉट में चौथे पांचवें व्यक्ति के इनकम के माध्यम से आपका थर्ड स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड S3 का स्लॉट है, यहाँ पे फर्स्ट टू ज्वाइनिंग का इनकम से आपका फोर्थ स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। इसी प्रकार से बारी बारी से आपका हर स्लॉट अपग्रेड होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा आपका 12वां स्लॉट भी अपग्रेड हो जाएगा।
बस वो व्यक्ति काम करने वाला होना चाहिए और सिस्टम को समझने वाला चाहिए। तो मेरे दोस्त, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी आप इस फीचर के माध्यम से अपने सारे स्लॉट को अपग्रेड कर सकते हो और लाखों रुपए पर डे यहाँ से कमा सकते हो। अब बात करते हैं, अगर हमको फास्ट अर्निंग करनी है और बड़ी अर्निंग करनी है तो कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यार ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 5 स्लॉट से स्टार्ट करिए अपने बिजनेस को, अगर आपको फास्ट ग्रो करना है, तेजी से अर्निंग करना है। तो यहाँ से आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, बहुत तेजी से अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जो 5 स्लॉट से आप स्टार्ट करोगे तो पहले स्लॉट में आपका ऑटो अपग्रेड वाला फीचर वर्क नहीं करेगा, सेकंड में भी नहीं करेगा, थर्ड में भी नहीं करेगा, फोर्थ में भी नहीं करेगा, क्योंकि स्लॉट ऑलरेडी अपग्रेड है। लेकिन 5वें स्लॉट में वर्क करेगा, क्योंकि आपका छठा स्लॉट अपग्रेड नहीं है, और 5वें स्लॉट की वजह से आपका छठा स्लॉट भी अपग्रेड हो जाएगा। इस प्रकार से जो स्लॉट आपके अपग्रेड हैं उसमें ऑटो अपग्रेड वाला फीचर वर्क नहीं करेगा, और एक स्लॉट में एक बार ही वर्क करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5 स्लॉट की, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट क्या है, कितने डॉलर से हमको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बता देना चाहता हूँ, 5 जो स्लॉट की बता रहा हूँ आपको, बात बता रहा हूँ। अभी प्री लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है, तो इसलिए आपको जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो $155 का करना पड़ेगा। अब INR में बात करते हैं तो 85 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको INR में इसकी इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो स्लॉट में बार बार बता रहा हूँ आपको, इसकी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है। तो दोस्तों, पहले स्लॉट की स्टैंडर्ड प्राइस है $10, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सेकंड की प्राइस है $20, थर्ड की $40, फोर्थ की $80। इसी प्रकार से हर नेक्स्ट स्लॉट पहले से डबल होता चला गया है, और 12वें स्लॉट की प्राइस है $20,480 है। टोटल स्लॉट की कॉस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर $40,950 का इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है सभी स्लॉट को लेने में। लेकिन अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है 50% का, जो कि ऑफर चल रहा है, और मेरे ख्याल से 1-2 तारीख तक रहेगा, और उसके बाद में ये खत्म होने वाला है। तो अभी आपको जो कॉस्ट मिलने वाली है, आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, सारे स्लॉट हाफ रेट में मिलने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट पैसे पहले स्लॉट की $5 है, दूसरे की $10, तीसरे की $20। इस प्रकार से आप स्लाइड देख पा रहे हो, बारी बारी से आप देख लो, आपको यहाँ पे हर स्लॉट 50% डिस्काउंट में दिखाई देगा। 12वां स्लॉट $10,240 का है। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे $20,475 का इन्वेस्टमेंट होने वाला है सभी स्लॉट को बाय करने में। अब आप कंपेयर करेंगे तो पोस्ट लॉन्चिंग यानी प्री लॉन्चिंग के बाद अगर आप इनको खरीदते हैं, लेते हैं, तो आपको $40,950 खर्च करने पड़ेंगे। अभी आपको $20,475 में आपको ये लेने का मौका मिल रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं $20,475 आपको बेनिफिट हो रहा है। इसको आप INR में देखेंगे, 85 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप खुद देख सकते हो केवल स्लॉट अपग्रेड करने से ही आपको लाखों रुपए बचाने का मौका मिल रहा है। फर्स्ट मेंबरशिप की बात जान लेते हैं कि पहले ज्वाइन होने का क्या बेनिफिट है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 50% का बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि डॉलर में मिल रहा है। लाखों रुपए आपको इनकम इससे होने वाली है। इसके बाद फर्स्ट लाइन में आने का मौका मिल रहा है, जो भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे उसमें फर्स्ट लाइन में आने का मौका मिल रहा है, सबसे पहले बेनिफिट लेने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ फोर्स कॉइन गेन करने का मौका मिल रहा है, यानी जितने डॉलर से आपकी आईडी एक्टिवेट होगी उतने फोर्स कॉइन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसकी आगे चल के वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी आने वाली है। इसका प्रूफ आपको दिखाऊंगा, और आगे चल के इसका जो रेट बहुत हाई होने वाला है। इसके अलावा मैनी मोर सरप्राइज एंड न्यू फीचर, बहुत सारे आपके सरप्राइज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और बहुत न्यू फीचर देखने को मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप आने वाली ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाओगे और अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर पाओगे। ऑल दिस इज प्री रिटन इन द स्मार्ट कॉन्टैक्ट एल्गोरिदम। इसका मतलब जो ये बार बार चेंजिंग आपको मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये 100% डिसेंट्रलाइज है। जितनी भी चेंजिंग आपको देखने को मिल रही है, ये सभी कुछ पहले से प्री रिटन है, सारा डेटा फीड कर दिया गया है, और ये समय आने पर ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, अगर हम प्री लॉन्चिंग में सारे स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं और एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमको कितनी इनकम होने वाली है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, अगर आप 12 स्लॉट अपग्रेड कर लेते हो प्री लॉन्चिंग में,
तो आपको टोटल जो इनकम होगी $17,200 की होगी। और इसे प्रॉफिट की बात की जाए तो आपको प्रॉफिट होगा $49,725 का होगा। यही पोस्ट लॉन्चिंग की बात करें तो पोस्ट लॉन्चिंग में $1,40,400 की इनकम होने वाली है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो $99,450 का प्रॉफिट होने वाला है। इसको आप 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा केवल एक साइकिल कंप्लीट होने पर ही यहाँ से 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम हमको होने वाली है। अब बात करते हैं फोर्थ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो बार बार आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, इकोसिस्टम है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो मेटावर्स की टेक्नोलॉजी यहाँ से मिलेगी, जो कि एक न्यू रियलिटी है। और इसके बारे में डिटेल जैसी आएगी आपको बता दी जाएगी। तो ये आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है, आने वाला फ्यूचर इसी टेक्नोलॉजी का होने वाला है। बहुत सारी कंपनी इसको यूज कर रही हैं। अपने फेसबुक भी इसको यूज करने जा रही है, बहुत बड़ी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये हमको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। इसके अलावा ट्रेडर्स क्लब यहाँ से मिलेगा आपको। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग टूल्स यहाँ से मिलने वाले हैं, जिसके माध्यम से प्रोफेशनल तरीके से मार्केटिंग कर पाओगे। इसके अलावा NFT मार्केट प्लेस भी यहाँ से मिलेगा, जिसमें आप स्टैकिंग कर पाओगे और अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। इसके साथ साथ वर्ल्ड क्लास एकेडमी यहाँ से मिलने वाली है, जिसके माध्यम से आप क्रिप्टो की बारीकियां सीख पाओगे और यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा पाओगे। इसके अलावा बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, NFT नॉन फंगिबल टोकन। मेरे दोस्त, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको एक रॉयल्टी इनकम यहाँ से मिलेगी और मंथली मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी, जो कि आपकी पैसिव इनकम होगी। कुछ कंडीशन है, उसको फिलफिल करना पड़ेगा आपको। उस कंडीशन के बारे में अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देगा क्या कंडीशन है। और जैसी डिटेल हमारे पास आएगी हम आपको जरूर सूचित करेंगे इसके बारे में। और बहुत जल्दी ये लॉन्च होने जा रही है। लेकिन जैसी ये लॉन्च होगी तो हमारे सभी स्लॉट्स के रेट 50% डिस्काउंट जो मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा और नॉर्मल रेट में सारे स्लॉट आ जाएंगे और आपको डबल कॉस्ट यहाँ पर लगने वाली है। तो जो भी NFT का बेनिफिट लेना चाहता है तो मिनिमम 6 स्लॉट जरूर यहाँ से अपग्रेड कर ले, क्योंकि ये क्राइटेरिया है। मिनिमम 6 स्लॉट आपको जरूर करने पड़ेंगे, तभी आप NFT के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। अब थोड़ा जान लेते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में कि यहाँ पे ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो काफी सारे लोग नए होंगे तो पता नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, बता देना चाहता हूँ यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिजिटल प्रोडक्ट है, पूरा पूरा डिजिटल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर किसी भी कंट्री की करेंसी को नहीं यूज किया गया है। यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग रुपए में नहीं होगी, यहाँ पर डिजिटल करेंसी के माध्यम से ज्वाइनिंग होने वाली है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये पूरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। इस वजह से किसी भी कंट्री की करेंसी को यहाँ यूज नहीं किया गया है। अब डिजिटल करेंसी के लिए आपको किसी एक डिजिटल वॉलेट को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डिजिटल वॉलेट कौन से होंगे? ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, या टोकन पॉकेट हो सकता है, या फिर मेटामास्क हो सकता है। इन 3 वॉलेट में से किसी भी वॉलेट को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 करेंसी को इसमें स्टोर करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि डिजिटल करेंसी होंगी। पहली करेंसी होगी पॉलीगॉन की मैटिक और दूसरी करेंसी होगी स्टेबल कॉइन डाई। ये 2 करेंसी को जैसे आप स्लॉट के रिगार्डिंग उसमें स्टोर कर लोगे, आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। प्रोसेस को अपने अपलायंस से बात करिए, वो आपको बता देगा क्या प्रोसेस है, और यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मेरा प्रेजेंटेशन था जो आप लोगों ने समझा। अब 2 रास्ते हमारे पास हैं, एक सक्सेस का, एक फेलियर का। पोस्ट क्लासिक ज्वाइन करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं तो जो रूटीन लाइफ है वो जी सकते हैं, 10-20 हज़ार वो बचा सकते हैं। स्लोगन हमारा है, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले ऐसा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा यही कहना है, समझ में आए तो भी ज्वाइन कीजिए, नहीं समझ में आए तो भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, डिजिटल कॉन्सेप्ट है कि बगैर ज्वाइन किए जल्दी समझ में आता नहीं है। कि जब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे, माइंड हमारा फोकस नहीं होगा और पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस चीज को देखा, समझा और अपना टाइम दिया। लास्ट में एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय बदलाव का है, हमें भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और अपने आप को नहीं बदलेंगे तो समय हमको बदल देगा।
दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को पते होंगे जिन्होंने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला, आज मार्केट में नहीं है। इसमें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एम्बेसडर कार बहुत अपने समय की बहुत अच्छी कार थी, आज मार्केट में नहीं है। नोकिया मोबाइल मोबाइल में राजा हुआ करता था, आज मार्केट में नहीं है। HMT वॉच अपने आप को समय से अपडेट नहीं किया, मार्केट में नहीं है। ये सारे वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको भी पता होगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से नहीं बता सकता हूँ। दोस्तों अपने आप को बदलिए। प्रकृति भी एक साल में 4 बार अपने आप को बदलती है, मैसेज देती है। तो जब मैं बदल सकती हूँ तो इंसान क्यों नहीं बदल सकता? तो समय को समझिए, समय बहुत तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं। बाकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाकी अपने जो हमारे एंकर हैं उनको इन्वाइट करूंगा, आइए आइए सेशन कंटिन्यू करिए। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको लाइव भी दिखाऊंगा, बहुत सारे प्रूफ आपको लाइव दिखाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।